जहां पर 5 वर्ष के बालक के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ये कौन है? नाम जपत प्रभु करत प्रसादो, नाम जपत प्रभु करत प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। हिरण्याक्ष को भगवान ने भागवत के प्रथम स्कंद में ही सुतल लोक में मार दिया था। उसका भाई हिरण्याकश्यप, जिसने 31 लाख वर्षों तक शासन करने के बाद, हिरण्याकश्यप बड़ा चालाक था। वो भगवान विष्णु से शत्रुता करेगा, लेकिन कुछ प्राप्त करके करेगा। तो श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, बैर करने से जितना जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उतना मित्रता करने से न प्राप्त, भक्ति करने से नहीं मिलते। ये भागवत महापुराण 7वां स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 24। यथा वैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयता मतिम औना च भक्ति योगेन एते निश्चिता मतिः। जैसे जान लीजिए, मनुष्यों की मति गति बैरियों के प्रति लगी रहती है, लेकिन मनुष्यों की मति मित्रों के यहां नहीं जाती। जिसने 10-50 लाख का मदद कर दिया हो, उसका नाम कोई रोज नहीं लेता। लेकिन अगर बांस गांव चौराहे पर अगर किसी ने गाली दे दिया है, तो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मर्त्याम तन्मयताम मतिम। जिसने मदद की उसका कभी सोने पर भी नाम नहीं लेते। अगर कोई आता है तो कहते हैं हमने बनाया। लेकिन अगर किसी ने गाली दे दी है तो 24 घंटा दिमाग उसी के ऊपर रहता है। तो यथा वैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयताम मतिम न च भक्ति योगेन एते निश्चिता मतिः। इसलिए भागवतकार ने कहा कि राक्षसों ने इस सूत्र को ग्रहण कर लिया कि अगर भगवान से दुश्मनी कर लेंगे तो 24 घंटे हमारा मन भगवान के चरणों में रहे। लेकिन भगवान से दुश्मनी इतना सहज तो है नहीं। साधारण व्यक्ति कोई भगवान से शत्रुता कर सकता है? किसी की क्षमता है? नहीं। इसलिए हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। ब्रह्मांड से धुआं फूटने लगा। अत ब्रह्मा प्रकट हुए, स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले हिरण्याकश्यप वरदान मांग लो। हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रजापति मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा ने कहा 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष की हमारी आयु सीमा है। इसलिए जब मैं ही मर जाने वाला हूं तो हम तुमको कैसे अमरत्व का वरदान दे सकते हैं? वरदान बदलो। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, तो फिर सुनिए, न दिन में मरो न रात में मरो, न आकाश में मरो, न अग्नि में, न जल में, न वायु में, न पृथ्वी पर मरो, न अंदर मरो, न बाहर मरो, न देवताओं से मरो, न राक्षसों से मरो, बल्कि हे ब्रह्मा, अब तक तुम्हारी जितनी सृष्टि है वैवस्वत मनमंत्र की, उसमें से एकौ में से न मरो। ब्रह्मा ने कहा, भैया अपने मन में विचार किया ब्रह्मा कि जिसने इसको प्रकट किया है अब वो अपना समझेगा, हम वरदान देकर जा रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा तो चले गए। अब आया है दरबार लगाया। ये देखिए, राक्षसों की मति गति समझिए। राक्षस भगवान से शत्रुता करते हैं, और जब शत्रुता करते हैं तो मन उनका 24 घंटे किसके ऊपर लगा रहता है? भगवान के ऊपर। मर्त्याम तन्मयताम मतिम, यही काम जो हिरण्याकश्यप ने किया, यही काम लंका के महाराज रावण भी कर रहे हैं। देख लिए, शूर्पणखा आ रही है, और शूर्पणखा ने क्या कहा? अरे मेरी अब नाक गई सो गई, मेरी अब नाक गई सो गई,
अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जब ऊंची नाक नहीं तब नगता नाम धरा लेना। रावण ने कहा, अरे शूर्पणखा तू खरदूषण के पास नहीं गई, वे मेरे समान बलवान थे, तू जाकर देखती, वे जाकर तपस्वियों को मार डालते। अरे शूर्पणखा ने कहा, भैया धुआं फूट गया, वो सब मारे गए, सब मारे गए, खरदूषण मारे गए। उठा रावण, जब ये अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, निश्चय अब हमको ज्ञात हुआ नारायण ने अवतार लिया। रावण ने कहा, अगर भगवान का अवतार हो गया है तो चलकर उनसे बैर बढ़ाएंगे। बोले सूर्यरंजन भंजन मही भारा, सूर्यरंजन भंजन मही भारा, जो रघुवंश लीन अवतारा। ध्यान से सुनिएगा यशवंत जी। तो मैं जाई, रावण ने कहा, तो मैं जाई बैर हट कराऊं, प्रभु शरण मरे या शरण भवतर। देख लीजिए, अब हिरण्याकश्यप अपना सिंहासन लगाता है और 18 अमात्यों को बैठाकर बताता है, सुनो ऐसे भगवान नहीं आएंगे। आप लोग कभी भूल से न समझ लीजिएगा कि ऋषियों महर्षियों या साधु संतों की मेहनत से भगवान प्रकट हुए थे, कभी सोचिएगा भी नहीं। भगवान किसके मेहनत से प्रकट हुए? देखिए किसके मेहनत से प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया, सुनो संसार को ब्राह्मणों से 0 कर दो, एक भी ब्राह्मण न बचने पावे, सबको मार कर खा जाओ। गाय एक भी दिखानी नहीं पड़नी चाहिए। गुरुकुलों में आग लगा करके गुरुकुल जला डालो और साधु संत जो बैठे आहुति कर रहे हैं उनको उल्टा टांग दो, उसी कुंड में जलाकर मार डालो। अमात्यों ने कहा, महाराज इसका रिजल्ट कहा? इसका रिजल्ट है विप्रधेनु सुर संतहित। तो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए लेन मनुज अवतार भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हिरण्याकश्यप ने कहा, यत्र गावो द्विजा सर्वः वेद वर्णाश्रमः क्रिया, बोला तम तम जनपदम यान्ति शांदीपयत वृश्चितः। ले जाओ, जितना काम मैं बता रहा हूं उतना करो। उसी प्रकार से रावण ने भी किया। बोले जहाँ जहाँ विप्रधेनु गिज पाऊं, ऐसे नहीं 1200 किलोमीटर का पुल बनाकर उसके घर चले गए भगवान राम, हमारे आपके घर नहीं आ रहे। उसने भी यही अत्याचार किया। हनुमान जी ने क्या देखा कि कहूं महिष मानुष धेनु खरय, खल निशाचर भक्षहि, लागी तुलसीदास इनकी कथा संक्षेप कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पाई हाई सही। बोले जहाँ जहाँ विप्रधेनु गिज पावो, नगर गांव पुर आग लगाओ। करही नीति जाय नहीं बरनी, सिजहि विप्रधेनु सुरधर। विप्रधेनु सुरधर, जब जब होई धर्म कर हाथ। सुनिए सूत्र, सुनिए भगवान कब आते हैं, सूत्र सुन लीजिए दीपक जी। जब जब हो ही धर्म कर हानि, तो हानि धर्म की कौन करेगा? जो बहुत बड़ा राक्षस होगा वही करेगा ना, जो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लेगा वही तो करेगा। बोले जब जब हो ही धर्म कर हानि,
बाढ़ असुर महाअभिमान। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सद्जन पीरा। हिरण्यकश्यप के कुल 5 लड़के थे। हाद, संघाद, अनुहाद, आह्लाद, 5वें नंबर पर प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता के अपोजिट था, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया तो इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को लेकर उड़ गया और वज्र से उसका सिर काटने वाला था। तब तक कौन आ गए? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण, नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण, शिव नारायण, नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद ने कहा सावधान इंद्र, हाथ भी मत लगाना, कयाधु के गर्भ में भगवान पल रहे हैं और अगर मारा कि तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो नारद कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर चले गए। तो नारद के आश्रम में दिन भर नारायण का जाप चलता था, इसलिए प्रकट होने पर प्रहलाद भी क्या करने लगे? नारायण। अब नारायण उसके पिता के अपोजिट थे, शत्रु थे, विष्णु भगवान। तो कई बार प्रयास किया प्रहलाद को मरवाने। एक बार समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में किसने बचा लिया? समुद्र में कौन भगवान रहते हैं? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस सिर निवास सतमाथा। विष्णु भगवान वहां प्रहलाद को बचा लिया। फिर पर्वत पर फेंकवा दिया। पर्वत पर कौन बैठे हैं जो प्रहलाद को बचा लिया? बोले निज कर दास नागिर पुछाला, निज कर दास नागिर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अनेक प्रकार का उपाय लगाया मारने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? कि सुन मुनि तो ही कहब सहरोसा, भजै मोहि तज सकल भरोसा। करब सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखत महता। जो भगवान के भरोसे रहता, यानी भगवान पर छोड़ देता है कि प्रभु आप जानिए, हम आपके हैं प्रभु, और दिन भर भगवान का नाम जपता है, उसका कोई बाल बांका कर सकेगा? नहीं। भगवान ने कहा करब सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखत महता। एक उसकी परिचारिका थी जिसका नाम था होलिका। इसको एक साड़ी मिली थी कि अगर इसको पहनकर, वरदान था उसको, अगर किसी बच्चे को लेकर बैठ जाए साड़ी में, आग लगा ले तो साड़ी बच जाएगी, वो बालक जलकर मर जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ? बोले उल्टा होई है कह हनुमान, मत भर तुम प्रगट हम जान। उल्टा होता। कैसे उल्टा होता है जानते हैं? यशवंत जी भी यही चर्चा चल रही थी भैया। होलिका जल के राख हो गई और प्रहलाद श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
राम नारायण 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 नारायण। हिरण्याकश्यप उठा, कहा प्रहलाद अब आज ये हो जाएगा कि या तो तुम बचोगे या तो मैं बचूंगा और या तो तुम्हारा नारायण बचेगा। इसलिए दिखाओ तुम्हारा नारायण कहां है। हिरण्याकश्यप ने 60,000 हाथियों का बल रखने वाले हिरण्याकश्यप ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और कहा प्रहलाद बता तुम्हारा नारायण कहां है। हम हैं, तुम्हारा नारायण है, दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइए क्या हिरण्याकश्यप नारायण को नहीं जानता था? अभी ब्रह्मा से वरदान लिया कि नहीं लिया? तो नहीं जानता था, खूब विधिवत जानता था। प्रहलाद ने कहा हम में तुम में खरग खंभ में घट घट व्यापित राम। हम में तुम में खरग खंभ में घट घट व्यापित। पृथ्वी आकाश पवन पानी में घट घट व्यापित राम। हाँ कहा हिरण्याकश्यप ने तो इसका मतलब है कि इस खंभे में भी तुम्हारा नारायण है। तो प्रहलाद ने कहा क्यों नहीं तातश्री, खंभे में भी मेरे नारायण। परम विश्वास के साथ प्रहलाद 5 वर्ष के थे, परम विश्वास के साथ कह दिया कि इस खंभे में भी नारायण है। बड़ा चालाक था हिरण्याकश्यप। ऐसा न हो कि तलवार से मारूं खंभे में अब भगवान को कहीं कट जाए। अब समझ रहे कि नहीं, बैर भाव और सुमिरहि मोहिनी सिचर। राक्षस भगवान को बैर भाव से स्मरण करते थे लेकिन बहुत मानते थे, हमसे आपसे ज्यादा मानते, हमसे आपसे ज्यादा मानते थे। तलवार को म्यान में डाल दिया और अपने दाहिने हाथ से नीलमणि के खंभे को भयंकर चोट दी। खंभा 2 भागों में विभाजित हो गया। आकाश में भयंकर बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। भयंकर बिजली चमक गई। बोले दम क्या उदामिन जिम जब लये कौन धनु नभ मंडल सब भये। मानस समुत्थितो व्रतौ नृसिंह रूपस्तदलं भयानकम्। मेकरकण्डलोचनं शूरस्य डाकेशरजिह्विताननम्। करालदृष्टं करवाल चञ्चलं क्षुरान्तजिह्वा भ्रुकुटी मुखोल्बलम्। गिरिकंदराधुतम व्यापासनाशाधनुभेद भीषणम। लक्ष्मी नृसिंह भगवान के खंभे को तोड़कर एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जो अब तक ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं था, जिसका मुंह सिंह का था और पूरी शरीर मानव की थी। लक्ष्मी नृसिंह भगवान लपके और हिरण्याकश्यप के केशों को पकड़ करके दरवाजे की डेहरी पर ले आए और सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए संध्या बेला गोधूली बेला को प्रकट कर दिया। भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप तुम्हें रात दिखाई पड़ता है कि दिन दिखाई पड़ता है? हिरण्याकश्यप ने कहा प्रभु न ये दिन ही है न रात ही है, कहां से लाल हो गया आकाश। और कहा सुनो, लव निवेश परमान जुग वर्ष कल्प सर चंड। अब हजसिन मनते ही राम को काल जासु को दंड। का हिरण्याकश्यप तुम बैठे कहां हो? अंदर के बाहर? का महाराज डेहरी पर है, न अंदर ही है न बाहर ही है। अब कहा पृथ्वी पर हो? कहा नहीं प्रभु आपकी जंघा पर है। कहा तो तुम्हारी लीला समाप्त। ब्रह्मा ने जितना वरदान दिया था उससे हटकर मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूं? भगवान ने हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ा
और पूरा खून पी गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये क्या हुआ? बोले काल रूप तिन कामय भ्राता, काल रूप तिन कामय भ्राता, शुभ अरुव शुभ कर्म फलदाता। इसीलिए छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अगर गलत करेंगे तो मारे जाएंगे और शुभ कर्म करेंगे तो मरकर अपने से वैकुंठ लोक जाएंगे, अब मारे जाएंगे तो प्रेत होंगे। तो ये संकट का विषय है कि नहीं है? भगवान श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। जिस प्रकार से रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति बताई थी, उसी प्रकार से भागवत के सप्तम स्कंद नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को नवधा भक्ति बताई। श्रवणम, पहली भक्ति क्या है? कथा श्रवण करना। दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम। तीसरी भक्ति क्या है? भगवान का ध्यान करना, स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नंबर 4, भगवान के द्वारा बनाए गए मार्गों पर चलना, ये चौथी भक्ति। अर्चनम, भगवान अर्चन से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कैसे जानते हैं? अभी कल 5वां दिन है ना, कल दीपक जी और आप की धर्म पत्नी से कल भगवान श्री कृष्ण का अर्चन कराया जाएगा, सहस्त्रार्चन। अर्चन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये फूल पूरा परात में पीले चावल के साथ ही ऐसे तोड़कर फूल इतना बड़ा रखा जाएगा, उसको सेंट मारा जाएगा, इत्र मारा जाएगा और भगवान के एक एक नाम करके आप भगवान कृष्ण को चढ़ाएंगे। ये अर्चन है। अर्चन से देवी दुर्गा, अर्चन से भगवान श्री राम, अर्चन से भगवान शिव और अर्चन से भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो। अर्चनम बंदनम, वंदना। वंदना कैसी हो? भाव से। ये नहीं कि जल्दी जल्दी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीते लोको जागर रामदूत धामा। हनुमान जी ने कहा हम तुमसे तेज चलते हैं, तुम और तेज चलो। भाव से पढ़िए। कैसे पढ़िए? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोको। एक एक चौपाई का ध्यान रखिए। देखिए, एक आपको बता देते हैं, बड़ा जरूरी विषय। यहाँ पर हमारे बहुत प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं। हनुमान चालीसा का निर्माण हो रहा है ना, देख रहे हैं, हो रहा है ना। और उसमें कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और वर्णम रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। कह रहे हैं कि भगवान राम की चर्चा करेंगे। अब बताओ, हनुमान चालीसा में एक बार अगर राम को वर्णन आए, बताइए, एक बार नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज पंकज जी निज मन मुकुर सुधारी अबर नव रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। लेकिन पूरे हनुमान चालीसा में किसका वर्णन आया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत हनुमान जी, रामदूत यतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित। यानी पूरे हनुमान चालीसा में किसका वर्णन आया? हनुमान जी का। क्यों आया?
इसलिए आया कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। तुलसीदास जी को राम से मिलाने वाले कौन हैं? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसाई। जब हनुमान जी तोता बनकर बोले कि अरे आ गए हैं, जल्दी दर्शन करो, तुलसीदास चंदन घिसाई। तिलक देत रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो। यानी तुलसीदास जी के गुरु कौन है, ये हनुमान चालीसा में अपने गुरु का वर्णन कर रहे हैं। और आप लोग भी राज काज सब लाजपति, राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। अगर एक बचा हो तो बताए, अपन घर परिवार काम जितना बस सबके करे जिम्मे सौंप दे। राज काज सब लाजपत, धरनी धरा धन धाम, गुरु आयस पल हैं सदा, भल होई हैं परिणाम। सब गुरु के चरण में डाल दे। गुरुदेव जी जाना है, आप हम कुछ नहीं जाने। देखा कौनो चीज नहीं, लेकिन एके ना करेंगे। गाड़ी लई आई ही तो हम लई आवा, मकान बनावा तो हम बनावा। बात समझ गए? लड़किया के नौकरी लग गई, हम लगवावा। और जब गाड़ी लड़ी गई, एक आग दूजे ने सेल ही तब का कहे अरे भगवान हमरे संग ही बड़ा गल काहे। जब लई आई रहे गड़िया तब ये नहीं लिखे कि भगवान के गाड़ी। अगर ले आए थे तो कह देते कि भगवान की है, हमारी नहीं। उस पर लिख देते भगवान का वाहन है, नारायण वाहन, देवी वाहन, ये हनुमान वाहन। अगर ये कर देते तो कभी खरोंच लग जाती तो नहीं। संपत्ति सब रघुपति कर आही, संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिनु जतन चलाऊं तति पाऊं। देखिए सवन जी के मकान में लिखा है नारायण भवन, यानी इनका नहीं है। और अगर अपना नाम लिखते हैं तो सो परिणामन मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई। कोई भी चीज ये मत कहिए कि हमने किया,